हम लोग समूह चैप्टर 11th का पहला चैप्टर है, उसके बारे में हम लेक्चर पहला आप लोग को बता दिए थे। आज जो हम लेक्चर पहला में आप लोग को हम जितना भी उसका बेसिक चीज़ हम आप लोग को क्लियर कर दिए थे। आज जो है उसके क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आज देखिए 1.1 को समझिए, अच्छे तरीके से समझिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्नावली 1.1 है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी इनमें से पूछ रहा है कि कौन सुपरिभाषित है और कौन सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित तो बताए थे कि जो बात सभी आदमी के से बोले मतलब सत्य हो वही सुपरिभाषित होता है, ठीक। और देखिए जैसे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीना का संग्रह, यानी जे से कौन कौन सा महीना शुरू होता है। जे से होता है जनवरी, जैसे कौन होता है जनवरी होता है, फरवरी से नहीं आता, मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक जून होता है और एक जुलाई होता है, जुलाई होता है। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी ये तीन महीने जे नाम से शुरू होने वाले वर्ष के महीने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सुपरिभाषित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सुपरिभाषित। क्यों सुपरिभाषित हो गए, क्योंकि यह निश्चित है, यानी 3 महीना इस साल में जो है वो जे के नाम मतलब जे अक्षर से शुरू होती है, ठीक। इतना तक समझ गए होंगे। अब देखिए बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है दूसरा देखिए बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब तो इंडिया में तो बहुत सारा लेखक हुए, तो हम किसी खास व्यक्ति का नाम तो ले नहीं सकते, तो ये सुपरिभाषित होगा नहीं होगा सुपरिभाषित, तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा। क्या लिखेंगे, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित क्या है, नहीं है, नहीं है, ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में तो बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे जो धुरंधर पे धुरंधर है, तो हम किसी खास व्यक्ति का नाम तो ले नहीं सकते, तो ये सुपरिभाषित होगा नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या, ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा। और चौथा देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लीजिए हमारे क्लास में 25 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, 45, ये खास निश्चित संख्या में है, यानी खास निश्चित संख्या में, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित हो जाएगी। यानी ये क्या देगी, सुपरिभाषित में हम सही का चिन्ह लगा देंगे, समझ जाइएगा। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होगा, यानी 100 से कम, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 2, 97, 98 और 99, ठीक। यहीं तक ना होगा, इसको क्या करेंगे, मजली कोष्ठ से घेर देंगे। यानी ये तो निश्चित ना है कि 100 से कम यानी 99 को ही क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित हो जाएगी। अब लेखक प्रेमचंद और लिखित उपन्यासों का तो लेखक प्रेमचंद जो लिखे हैं निश्चित लिखे होंगे कि 50 किताब लिखे, 25 किताब लिखे हैं, यानी निबंध जो भी लिखे हैं वो तो निश्चित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको परिभाषित हो जाएगा। यानी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। देखिए सभी सम पूर्णांकों, तो देखिए जैसे सम में बोल रहा है, तो सम में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, काहे के लिए, सम बोल रहा है, फिर प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 6, यानी पूर्णांक बोले इसलिए प्लस माइनस लिख रहे हैं, यानी डॉट डॉट इसी तरह चल रहा है, इसका मतलब ये निश्चित है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित हो जाएगी। और देखिए अगला देखिए, इस अध्ययन में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लीजिए इस अध्ययन 1.1 में 5 सवाल मान लीजिए, तो 5 सवाल है तो निश्चित बात नहीं हो गई कि 10 सवाल है तो निश्चित बात, अगर निश्चित हो तो वो क्या हो जाती है, सुपरिभाषित, इसलिए सुपरिभाषित हो जाएगी। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व में तो अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर, अब किसको बोलिएगा, यानी अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर हैं, इसीलिए क्या हो जाएगी, ये सुपरिभाषित होगी,
यानी विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हम नाम किसी का व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं ले सकते हैं, इसीलिए सुपरिभाषित नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये वाला देखिए, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू होता है। क्या इसका मतलब होता है? बिलोंग्स टू। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब सदस्य है या में है। मतलब ये जो समूच ए में दिया 1 2 3 4 5 6 इतना दिया, क्या समूच ए में। इसका मतलब क्या? जैसे 5, मतलब इनमें है, यानी ए समूच में है कि नहीं, तो हमको देखना है। तो 5 देखिए यहाँ है, यानी समूचे में है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे बिलोंग्स टू, मतलब इनमें है। आप देखिए 8 इनमें है, 8 तो नहीं है इनमें है 8, देखिए नहीं, तो यहाँ क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। अब इनमें 0 है, देखिए इनमें 0 है नहीं ना, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये जो ए समूच है इनमें 0 नहीं है, यानी इनका सदस्य नहीं है। अब 4 देखिए 4 है, तो 4 है तो बिलोंग्स टू। अब इसमें 2 देखिए 2 है, यहाँ 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू। 10 इनमें है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू। यानी ये चीज को देखना है, इसका मतलब क्या? बिलोंग्स टू, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये सदस्य है, ये सदस्य नहीं है। यानी इनमें ए मैट्रिक्स में ए समुच दिया रहेगा, तो समुच में देखना है। अगर इनमें रहेगा तो बिलोंग, अगर रहेगा तो बिलोंग्स टू, और नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। चलिए अब बोला है निम्नलिखित समुच्चयों को क्या बोल रहा है? रोस्टर रूप में लिखिए। कौन सा रूप में? रोस्टर रूप में। तो लिखिए। अब देखिए बोल रहा है कि इसका मतलब होता है, जैसे ये हो गया, इसका मतलब समझिएगा क्या? सच डेट। क्या होता है? मतलब ऐसे लिखा रहेगा तो इसका मतलब सच डेट। क्या होता है? सच डेट। ठीक। एंड ए दिया हुआ है, ए समुच बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से 7 के बीच में, यानी -3 से लेके एक्स का वैल्यू कितना? 7 के बीच में। तो -3 तो नहीं होगा, क्योंकि इसको शामिल नहीं किया, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? -3 के बाद क्या हो जाएगा? -2 होगा, -1 होगा, और पूर्णांक ना बोल रहा है तो 0 भी हो जाएगा, और 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। यानी ए समुच है, ए समुच लिखते हैं, मजली कोष से घेर देंगे, यही हो गया आपको रोस्टर रूप में। यानी देखिए -3 से 7 के बीच में तो -2 आती है, -1 आती है, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी। ठीक, यानी आराम से लिख सकते हैं। इसी तरह लिखा। आप देखिए दूसरा, देखिए सवाल, दूसरा सवाल है कि 20 समुच पर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, यानी 6 से कम। तो प्राकृतिक संख्या कैसे लिखते हैं? बी लिख देंगे समुच, मंझली कोष्ठ लगा देंगे। ठीक। अब देखिए 6 से कम तो कौन कौन होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, लेकिन 6 से कम तो 5 तक है। यानी 1 से 5 तक जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, 6 से कम यही हो जाए, यानी रोस्टर रूप में लिखा गया। ठीक। अब बोल रहा x सच, यानी सी समुच दिया हुआ है, x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंकों का योगफल 7, एक साथ लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, एक साथ को जोड़िए तो अंकों का 8 हो जाएगा। इसको 2 6 लिख सकते हैं, 3 5 लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं।
4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 5 3 8 हो जाएगा। 1 7 लिखे, 2 6 लिखे, 3 6 लिखे, अब देखिए 6 2 लिख सकते हैं, यानी 6 2 लिख सकते हैं, तो 6 2 8 हुआ, और 7 1 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 और 0 को जोड़ेंगे नहीं तो हो सकती है, इसको इसी तरह लिख देंगे। यानी अवयव को जब भी लिखेंगे तो कोमा लगा के लिखेंगे, ठीक। आगे या पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बोल रहा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 7 की भाजक है। 7 की भाजक, तो 7 का भाजक क्या हो जाएगा, 2 से देंगे तो 30, और 2 से देंगे तो 15, और 3 से देंगे तो 5, यानी 2 आ रही है, 3 आ रही है और 5 आ रही है, तो भाजक ना बोल रहा है, सॉरी x अभाज्य संख्या बोल रहा है, प्राइम नंबर ना, तो इसका भाजक क्या हो जाएगा, डी लिख के ऐसे लिख दीजिएगा, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक। अब बोल रहा अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का कि ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द के सभी अक्षरों का क्या बोल रहा है, समुच्च, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, यानी प्रत्येक जैसे लिखते जाना, जैसे टी लिखे, टी लिख दिए, टी लिखे कोमा लगाइए, आर लिखे आई ओ, टी आर आई ओ, एन, फिर ओ नहीं लिखेंगे, एक बार रिपीट नहीं करना है अभी आपको, ओ एन, एन नहीं आया है तो एन लिख देंगे, ई तो ई लिख दीजिए, टी नहीं लिखना, आया हुआ है, आर आया हुआ है नहीं लिखना है, वाई में आया है तो लिख देंगे, यानी टी आर आई ओ जी, टी आर आई ओ एन एम ई वाई, जी, जी भी नहीं लिखना चाहिए, जी भी लिखना चाहिए, जी थोड़े 2 बार रिपीट किया, यानी फ्रेश करके लिख देते हैं, टी हो जाएगा आर आई जी ओ एन एन, ओ तो नहीं लिखेंगे, आया हुआ है, एम लिख सकते हैं, नहीं आया, ई भी लिख सकते हैं, टी नहीं लिखेंगे, आर भी आया, वाई, यानी यही हो गया, यानी एक अक्षर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ देखिए ओ क्या बार आया, ओ 2 बार आया, लेकिन लिखना इसमें क्या बार, 1 बार है, ठीक। आर देखिए क्या बार आया, यहाँ 2 बार आया है, आर को लिखना क्या बार, 1 ही बार ही लिखना है, ठीक। टी भी देखिए 2 बार आया, लेकिन लिखना क्या है, यानी एक मतलब जो भी लेटर है उसको 1 बार ही लिखना, 2 बार लिखना नहीं है, ठीक हो गया। अब देखिए 6 नंबर में बोल रहा है कि एफ बराबर, एफ समूह दिया हुआ, इनको रोस्टर रूप में लिखना है क्या, वेक्टर शब्द, तो पहले क्या लिखेंगे, बी, फिर ई, टी तो एक बार लिखना, ई एक बार आई गया, आर हो गया, यानी वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समूह इसी तरह रोस्टर रूप में इसी तरह लिखा जाता है, समझे। अब देखिए अब चौथा में क्या दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त करिए। पहले क्या दिया हुआ था कि समुच्च निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपको रोस्टर रूप में लिखना था। अब क्या किया है कि अब आपको रोस्टर रूप में दे दिया, समुच्च निर्माण रूप में आपको लिखना है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12। तो देखिए इसको कैसे लिखें, पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1, हाँ, फिर लिख सकते हैं 3 गुना 2, फिर लिख सकते हैं 3 गुना 3, फिर लिख सकते हैं 3 गुना 4। एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि सभी में क्या एन जो है कॉमन आ रहा है,
और n का मान 1 से 4 तक क्या रहा, 4 तक आ रहा है। तो अब इसको ऐसे लिखना है, देखिए मान लीजिए एक समुच्चय ले लेते हैं बराबर x सच दैट a x क्या बराबर, देखिए यानी 3n हो जाएगी, यानी 3 के जगह मान जैसे रखते जाएंगे वाते जगह 1 रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे 6, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 12, यानी 3n हो जाएगी। और n का मान क्या, n का मान नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक, कहां से कहां तक हो जाएगी, n का मान यानी 1 से लेके 4 तक हो जाएगी। और इसको क्या करना है, घेरा। पहला नंबर समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा दिया हुआ कि 2 4 8 16 32, इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 1 तो 2, 2 गुना 2 तो 4, 2 गुना 3, और ये टर्म पे नहीं आएगा, 2 के पावर 1 तो 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 2 के पावर 5 का मतलब 32। इस तरह हो रहा है। तो इसको अब आपको क्या लिखना है, रोस्टर रूप में दिया, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, यानी लिखेंगे मान लीजिए बीए मान लीजिए ना समुच्चय x बराबर यानी क्या हो रहा है 2 के पावर क्या n, यानी 2 का n का मान जैसे जैसे बदलते जाएगा x का मान भी उसी तरह बदलते जाएगा। अब 1 के जगह n के जगह 1 रखेंगे तो क्या है 2, x का मान 2, यानी ये n का मान का कहां तक आएगा, 5 तक नहीं आएगा। लेकिन n क्या है, नेचुरल नंबर है, n का मान नेचुरल नंबर हो गया है ना। 1 से लेके n का मान कितना था, 5 तक। और इस तरह घेरा लगा, यानी 2 के पावर 5 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 16 दूना 32 तक आ जाएगी। यानी आपको ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। ये कौन सा फॉर्म में लिखा गया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, ठीक। अब ये वाला सवाल देखिए, ये देखिए 5 के पावर 1 मतलब 5, 5 के पावर 2 मतलब 25, 5 के पावर 3 मतलब 125 और 5 के पावर 4 मतलब 625। इसी तरह ना इसको आप क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मान लीजिए सी समुच्चय x सच दैट x बराबर 5 के पावर n, n क्या नेचुरल नंबर, और n का मान कितना से लेके कितना तक, n का मान 1 से लेके 4 तक। और इस तरह से घेरा लगा दीजिए। यानी आपको ये जो है यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिए। आप देखिए दूसरा, देखिए दूसरा क्या दिया, 2 4 6 डॉट डॉट लगा है। तो देखिए यानी 2 1 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 चौके 8, यानी डॉट डॉट है ना। यानी ये क्या है, चलते जा रहा है। तो इसको किस तरह लिखेंगे, लिखेंगे मान लीजिए तो a बराबर x सच दैट x बराबर क्या 2n हो जाएगी। और n का मान क्या नेचुरल नंबर, चलते जाएगी, ठीक। अब देखिए अब अगला सवाल देखना है। अगला सवाल क्या हो जाएगा 5 नंबर का, यहाँ देखिए
ये वाला 1 4 2 कहाँ तक 100 तक। अब देखिए कैसे लिखा हुआ है कि मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी उसी तरह ना है। इसको किस तरह लिखना है, मान लीजिए पी समुच्चय मान लेते हैं, यानी 2 के पावर क्या n, x सब्जेक्ट x बराबर 2 के पावर n, और n का मान क्या, n का मान नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक 1 से लेके 10 तक, इसी तरह लिखना है। यानी पी समुच्चय मान लीजिए x बराबर x के पावर 2n, यानी n का मान जिस तरह बदलते जाएंगे इसका वैल्यू आते जाएगा, और n क्या होगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ तक लेंगे, यानी 10 रखेंगे 2 के पावर 10, तो 2 करके अगर गुना 10 बार, यानी 100 आ जाएगी, यानी इसी तरह लिखना है। अब अगला देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवी यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए ना। चलिए तब इसको मिटाया जाए ना, हल्का सा इसको बड़ा कर दिया है ना। अब अगला देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को क्या करना सूचीबद्ध करना। देखिए पहला क्या है, ए बराबर दिया, ए समुच्चय बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर रहना चाहिए, उसमें क्या, उसमें आपको विषम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, आपको विषम रहना चाहिए। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, एक हो जाएगा 3 5 7 यानी विषम प्राकृतिक संख्या 9 दो 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 इसी तरह में लिखेंगे। यानी एक देखिए एक प्राकृतिक संख्या हुआ लेकिन विषम संख्या, उसमें भी बोल रहा है कि क्या विषम प्राकृतिक ना, सम प्राकृतिक ना है, विषम प्राकृतिक। एक हो जाएगी 3 हो जाएगी 5 हो जाएगी 7 हो जाएगी 9 हो जाएगी, यानी इसी तरह आपको लिख देना। लेकिन इसमें तो दिया हुआ नहीं, निश्चित तो नहीं दिया हुआ, ये क्या है ये मान चलते जाएगी। अब देखिए बी समुच्चय बराबर दिया x सब्जेक्ट x एक पूर्णांक यानी -1/2 से लेके 9/2, तो -1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 लिखेंगे बराबर x बराबर 4.5 ना, ठीक। यानी अब उसमें क्या पूछ रहा है कि पूर्णांक, तो पूर्णांक इसमें हमको लिखना है, ठीक। और इसके बीच में तो पूर्णांक क्या हो जाएगा इसके बीच में, इसके बीच में हमको क्या लिखना है, इसके बीच में पूर्णांक लिखना है। तो इसके बीच में तो सबसे पहले इसके 0 आ जाएगी, ठीक, फिर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगी, और 5 आएगी तो 5 तो आएगी नहीं, कहेंगे 4.5 तक लेना। तो ये इसी तरह लिखेंगे कि 0 लिखेंगे, इसके बीच में आ जाएगी 0, 1 इसके बीच में आ जाएगी, यानी 0.5 से लेकर 4.5 तक के बीच में हमको क्या लेना है पूर्णांक लेना है। तो 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगी। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन है कि d बराबर x सब्जेक्ट x लोअर शब्द का एक अक्षर है, तो इसको किस तरह लिखना है, देखिए यही है ना। तो देखिए इसको किस तरह लिखना है, d बराबर लोअर शब्द में हुआ l एक बार आया है l लिखेंगे, ठीक, कॉमा लगा के o तो o, फिर y तो y, फिर a l o y, a लिखिए, l आया है हमने लिख हो गया, समझे, इसी तरह लिखना। अब अगला देखिए,
अगला क्या दिया हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो क्या के से पहले आता है, यानी के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या व्यंजन। एफ बराबर क्या लिखेंगे ए क्या है वॉवेल है ना, ए नहीं आएगा स्वर हो गया, तो बी लिखेंगे, सी डी, ई नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि ई वॉवेल आ गया। ई एफ जी एच, आई भी नहीं लिखेंगे, जे के, तो के तो नहीं लिखना है, के से पहले यही हो जाएगी। और जो भी अवयवों को लिखेंगे तो इसको क्या लिखना है, छोटा अक्षर में लिखना, और जब भी अवयवों का नाम लिखना हो तो क्या बड़ा अक्षर में लिखेंगे, और इसका अवयव जब भी होगा छोटा अक्षर में होगा। ठीक, अब देखिए छठा में क्या दिया हुआ है कि बाईं और रोस्टर रूप में लिखे और दाईं और समुच्चय में वर्णित समुच्चयों का सही क्या मिलान कीजिए। अब देखिए इसको हमको मिलान करना, 1 2 3 4, ये हमको क्या रोस्टर रूप में दिया, इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है, मिलान करना। तो क्या हो जाएगी, यानी 1 2 3 6 एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो यही ना हो जाएगी। तो एक का तो मान लीजिए यही हो गया। अब 2 3 दिया हुआ, तो 2 3 क्या हो जाएगी, 6 की भाजक संख्या हो जाएगी। एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाज है, ना सॉरी यहाँ गलती लगा दी है। देखिए 1 2 3 6 प्राकृतिक संख्या में हो गई, और 6 की भाजक है तो इसमें लगा दिए। 2 और 3 क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक हो जाएगी। मैथमेटिक्स तो इसमें लगा देंगे, शब्द का एक अक्षर है। 1 3 5 सोलह क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 6 की 1 3 5 7 9 क्या x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो इसको इसमें लगा देंगे, यानी ये सब विषम ही हो गया और प्राकृतिक संख्या। मैथमेटिक्स तो देखिए पूरे अक्षर में मैथमेटिक्स लिखा है, यहाँ पे क्या, यानी इधर हो गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म, इधर हो गया रोस्टर रूप में। इन दोनों को क्या करना था, आपस में मिलान करना था। और हम आप लोग से बोलेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कीजिए, काहे के लिए आप लोग को हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।